टू बेसिक टू मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इस कोर्स में हम पाइथन के ऑल बेसिक इम्प्लीमेंटेशन से लेके मोर एडवांस लेवल की मशीन लर्निंग तक इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड, पाइथन है क्या, इसका ऑथर कौन था। बेसिकली आज का हमारा एजेंडा जो है वो पाइथन का कुछ ओवरव्यू है, बैकग्राउंड है, जिसमें व्हाट इज़ पाइथन, यानी पाइथन है क्या। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि पाइथन से आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन ही क्यों, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो आप पाइथन ही क्यों चूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इसका सिंटैक्स आ गया, और इसमें जो इसका कंटेंट है, हम क्या क्या चीज़ें हैं इसमें कवर करेंगे। पहले देखते हैं व्हाट इज़ पाइथन। बेसिकली पाइथन जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक डच ऑथर ग्विडो वैन रोसम ने 1991 में रिलीज़ की थी। तो बेसिकली इसका जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कि आप ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप काम ले सकते हैं। इसका ऑथर ग्विडो वैन रोसम, इसने काम स्टार्ट किया 1989 में। इसने इस पे पाइथन पे काम स्टार्ट किया था, और 1991 में इसने रिलीज़ की पाइथन का फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया। बेसिकली जो इसने पाइथन जो इसका नाम रखा, ये एक टीवी शो, जो बीबीसी का टीवी शो था जिसका नाम मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस था, ये उसका बहुत बड़ा फैन था। तो इसने उससे इम्प्रेस होकर इसका नाम पाइथन रखा था। ओपन सोर्स है, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है, वेब डेवलपमेंट में, और इसके अलावा मैथमेटिक्स, सिस्टम स्क्रिप्टिंग वगैरह में यूज़ होता है। अच्छा, पाइथन से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, व्हाट पाइथन कैन डू। तो पाइथन है इस एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी आजकल मशीन लर्निंग में यूज़ हो रही है, वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है, मैथमेटिक्स में यूज़ हो रही है, एआई में यूज़ हो रही है, चैट जीपीटी में यूज़ हो रही है, डाटा विजुअलाइजेशन में यूज़ हो रही है, ऑटोमेशन में यूज़ हो रही है, डाटा एनालाइज में यूज़ हो रही है, डिफरेंट वर्क फ्लोज में यूज़ हो रही है, सिस्टम स्क्रिप्टिंग वगैरह में यूज़ हो रही है। तो बेसिकली पाइथन आजकल जो सबसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एडवांस लेवल है वो पाइथन का ही है। पाइथन कैन बी यूज अलॉन्ग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्कफ्लोज क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, कॉम्प्लेक्स डेटाबेसिस डेटा सेट्स को हैंडल करने में, उसमें मशीन लर्निंग अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पाइथन कैन बी यूज रैपिड प्रोटोटाइप, मीन्स आप इसकी लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं, और जस्ट लाइब्रेरीज के थ्रू आप उसको कॉल करके जो आपने ऑलरेडी वर्क डन हो चुका है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, मीन्स कि आपके पास एक पार्ट ऑलरेडी से डेवलप है, तो आपने नए सिरे से नहीं लिखना होता है, जस्ट उसका आपने प्रोटोटाइप यूज़ करना होता है, उसकी लाइब्रेरीज यूज़ करनी होता है, और उससे आपने अपनी मकसद का जो भी काम लेना है वो ले सकते हैं। वाई वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर आपके पास और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं तो आप पाइथन ही क्यों चूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए, या आप पाइथन ही क्यों सीखने जा रहे हैं। तो बेसिकली पाइथन जो है आजकल मोर एडवांस है। इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसका डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, ये विंडोज़ पे भी चल जाएगी, मैक पे भी, लिनक्स पे भी। तो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है ये, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसके ये पाइथन का आप कोडिंग कर सकते हैं या आप रन कर सकते हैं। दूसरा जो इसका मेन एडवांटेज है वो ये है कि ये वेरी क्लोजर टू द इंग्लिश लैंग्वेज।
एज कम्पेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपके उसमें कोड आपका जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, आप समझ नहीं सकते एज कम्पेयर टू पाइथन। पाइथन जो है बहुत ही क्लोजर है इंग्लिश लैंग्वेज के। कोई भी लेमैन मीन्स के अगर प्रोग्रामर नहीं है वो भी सिंटैक्स को देख के समझ सकता है कि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है इस सिंटैक्स में। सो पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउ डेवलपर टू रिटन प्रोग्राम विद फ्यू लाइन्स। एक और एडवांटेज है कि आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं चंद फ्यू लाइन्स में, एज कम्पेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ आपने पूरा स्क्रिप्ट लिखना होता है या पूरे आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी होती हैं। इसमें आप फ्यू लाइन्स में अपनी कोडिंग कर सकते हैं और अपना रिजल्ट ले सकते हैं। Python runs on interpreter system, means that code can be executed as soon as it written. This means that prototype can be very quick. अच्छा, इंटरप्रेटर मीन्स कि आप जस्ट उसको आप लाइन बाय लाइन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उस तरह की नहीं होती जिस तरह दूसरी प्रोग्रामिंग सपोज सी या सी एच में वो पहले कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज, फिर रन करता है और उस आपको पूरा कोड लिखना होता है, उसके बाद रन होती है। इसमें आपको लाइन बाय लाइन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जिसमें प्रोटोटाइप्स मीन्स आपने पहले कुछ कोडिंग कर ली है, वो आपकी सेव हो जाएगी और रन होने के बाद वो एग्जीक्यूशन में ही रहेगी। उसके बाद जो स्टेप करेंगे वो उससे आगे ही स्टार्ट होगा जो जहाँ तक आपने रन किया हुआ है। तो ये मेन एडवांटेज है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये वेरी क्विकली एग्जीक्यूट होती है। पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन, आप इसको प्रोसीजर वे में कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, फंक्शन वे, स्क्रिप्टिंग कुछ भी कर सकते हैं। वेरी इजी सिंटैक्स होता है इसका, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। और ये कुछ एडवांटेज हैं कि आप पाइथन को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस के लिए यूज़ होती है, आजकल एआई में यूज़ हो रही है। इस तरह इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। गुड टू नो दैट कि पाइथन 3 जो है मोस्ट रिसेंटली यूज़ हो रही है, लेकिन पाइथन 2 भी सम हो कहीं यूज़ हो रही है, लेकिन सम रीज़न उसकी अपडेट नहीं दी गई, कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उसकी अभी तक अपडेट नहीं दी गई। जब पाइथन के लिए आप कौन सा एडिटर यूज़ करेंगे? आप सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड में भी आप स्क्रिप्ट लिख के उसको पाइथन के एक्सटेंशन से सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे कमांड के थ्रू, तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके अलावा डिफरेंट आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हैं, सच एज पेचार्म है, नेटबीन है, इक्लिप्स है या जुपिटर वगैरह। तो इसके थ्रू भी आप इसको कोड को लिख सकते हैं या एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका सिंटैक्स बेसिकली पाइथन जो है वो डिज़ाइन की गई थी कि रीडेबिलिटी का आपकी बढ़ाई जाए। एज सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, वेरी क्लोजर टू द इंग्लिश लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है। कोई भी अगर प्रोग्रामर नहीं भी है तो वो भी इसकी सिंटैक्स समझ सकता है और उसको वो समझ के यानी एग्जीक्यूट भी कर सकता है एज कम्पेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ आपको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं। तो ये एक एडवांटेज है इसका, सिंटैक्स का भी एडवांटेज है। इसके अलावा जब पाइथन यूज न्यू लाइन्स टू कंप्लीट द कमांड एज कम्पेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ आपको सेमीकोलन से क्लोज करना पड़ता है, पाइथन जस्ट आप न्यू लाइन में जाएंगे तो आपकी एक कमांड कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसमें इंडेंशन यूज़ होती हैं। इंडेंशन किस तरह यूज़ होती हैं, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड भी कर लेंगे इंडेंशन आप किस तरह यूज़ करते हैं। इंडेंशन मीन्स आप डिफरेंट स्पेसिस से आपको प्रोग्राम कोड के स्कोप को या उसको फॉर्मेट को उसको स्ट्रक्चराइज करते हैं डिफरेंट स्पेस से। सपोज अगर इफ के बाद आप कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो उसके बाद आपको एक स्पेस देनी पड़ेगी। और ये सिंटैक्स था, अबाउट सिंटैक्स। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे बेसिकली इस कोर्स में हम बेसिक लेवल सिंटैक्स से लेके मोर एडवांस लेवल ऑफ सिंटैक्स
हम कवर करेंगे। तो बेसिक सिंटैक्स में इसमें इसका बेसिक सिंटैक्स आ जाएगा, इसमें इसकी डाटा टाइप्स आ जाएँगी, लूप्स आ जाएँगे। लूप्स में इफ एल्स लूप या व्हाइल लूप आ गई, एरेज़ आ गए, क्लासेस आ गई, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये मोस्ट एडवांस्ड इसमें प्रोग्रामिंग की टर्म्स आती हैं, उसको भी हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उसकी एक्सप्लेन भी करेंगे। होता क्या है, जेसन के थ्रू आप कोई भी वेब सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या डिफरेंट मॉड्यूल्स को आप जॉइन कर सकते हैं, और उसमें मैथमेटिक्स के डिफरेंट जो फार्मूलाज वगैरह या मैथमेटिक्स की स्टैटिस्टिक्स हैं, अप्लाई प्रोबेबिलिटी वगैरह को आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा ट्राई एक्सेप्शन के थ्रू आप कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकेंगे। आप यूज़र से भी इनपुट ले सकेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पाइथन के फंक्शंस हैं, उसके अलावा रिग्रेशन और पाइथन इनपुट, ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल में। कुछ और भी इसमें चीज़ें यहाँ लिस्ट में इतनी चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने जस्ट इनको थोड़ी-थोड़ी एक्सप्लेन कर दी है। पूरा हम बेसिक लेवल को इसको इसमें हम इस कवर करेंगे पहले। उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएँगे, जिसमें हम फाइल हैंडलिंग आ गई, पाइथन मॉड्यूल्स आ गए। अच्छा, मैटप्लॉट लाइब्रेरीज़ आ गई, मशीन लर्निंग के डिफरेंट्स हम देखेंगे, मशीन लर्निंग अप्लाई करके देखेंगे इस स्क्रिप्ट पे। उसके अलावा माई एसक्यूएल से इंटीग्रेट करके देखेंगे हम, इसमें ऐड अपडेट डिलीट के जो फंक्शंस हैं ये सारे हम अप्लाई करके देखेंगे। पाइथन रेफरेंसेस के देखें, डाटा क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स डाटा सेट के साथ हम करते हैं कुछ फाइनल प्रोजेक्ट भी करेंगे, जो डाटा सेट पे आप डिफरेंट एआई अप्लाई करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आज की हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिंटैक्स, पाइथन सिंटैक्स से, और उसको साथ साथ हम इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक्स।